यहाँ पर बैठे हैं हरम शरीफ, अभी हमने चूमा है और मैंने तो आज जन्नतुल फिरदौस का जो पत्थर है ना, हजर अस्वाद, उसको भी छू लिया। बड़ा मुश्किल था। और अभी यहाँ पे बात करें, इंशाल्लाह हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के होटल जाएंगे, फिर वहाँ जाके खाना खाएंगे। तो मैंने माशाल्लाह जैसे आपको बताया, मैंने हजर अस्वाद को छुआ था। और हजर अस्वाद एक स्टोन है, एक पत्थर है जो जन्नत से उतारा गया था। और आप यहाँ देखो मस्जिद हरम, और ये देखो काबा शरीफ छोटा सा चमक रहा है क्योंकि हम ऊपर वाले फ्लोर पर थे। यहाँ पर देखो कुरान शरीफ ऐसे रखे रहते हैं, जो जो चाहे आप पढ़ सकते हैं और फिर आराम से रख दीजिए पढ़ने के बाद। और देखिए मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा। तो हम यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे, तो हमने यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा की। देखो कितना खूबसूरत और कितना पीसफुल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सब जाएँ और हम भी बार बार जाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। सो आज हमारा हरम शरीफ यानी मक्का में आज लास्ट रात है और बहुत ज़्यादा मतलब आज तक लोगों से सुना ही था कि यहाँ से आने का मन नहीं करता, बट आज भी हम देख भी सकते हैं। मतलब देख नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं कि कितना बुरा लगता है। मतलब अभी हमें कल जाना है इंशाल्लाह मदीना शरीफ, बट इतना अजीब लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। तो अभी हम इंशाल्लाह हरम शरीफ जाएंगे और अल्लाह पाक से सच में दुआ करके, मतलब रोज़ ही दुआ कर रहे हैं, बट फिर भी अल्लाह पाक से बोलेंगे अल्लाह पाक दोबारा ज़रूर बुलाना, पूरी दुनिया को सबको बुलाना, हमें ही बुलाना अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके में। और बहुत ज़्यादा ऐसे दुखी वाला लाइक जो रात है, मतलब मैं सोचे जा रही हूँ कि कैसे जाएंगे, मतलब कैसे, अच्छा नहीं लग रहा। अभी हम बस के इंतज़ार में बैठे हैं, बस आने वाली है, फिर इंशाल्लाह हम जाएंगे हरम शरीफ। चलो मिलते हैं आपको हम। फिर हमें सुबह निकलना था, तो हमने रात में अपना तीसरा उम्रा पूरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह पाक कबूल करें। और रात में देखो कितना खूबसूरत लग रहा था, किस तरह से लोग तवाफ़ कर रहे थे। और यहाँ पर अम्मी और मैं देखो, बहुत एक दुख भी था पर यह भी था कि अल्लाह पाक बस दोबारा बुलाना, सबको बुलाना और हमें भी बुलाना। फिर हमने सफ़ा मरवा के चक्कर लगाए और अपना तीसरा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि वो अल्लाह पाक बस कबूल। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो आज हम निकल रहे हैं मदीना के लिए। हमारा मक्का का सफ़र यहीं पर पूरा हुआ, इंशाल्लाह फिर आएंगे। जैसे कि दुआ मांगी है कि अल्लाह पाक सबको बुलाए और हमें भी बुलाए। और तो हम चल रहे हैं, आप बस बैठ गए हैं मदीना में, और यहाँ से है मदीना 418 किलोमीटर, सो अराउंड मे बी 5 आवर्स का रास्ता है। तो हम बैठ गए हैं अपने मदीने के सफ़र में। अल्लाह पाक कबूल करे जो हमने उम्रे की इबादत किया, तवाफ़ किया। और अब चलते हैं मदीना। सुना तो है कि मदीने से तो आने का दिल ही नहीं करता, यहाँ से भी जाने का दिल नहीं करता। बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल। हम जा रहे हैं बस में, बट क्या करें, जाना भी होता ही है, यही तो सफ़र है। परमानेंट तो इंसान दुनिया में भी नहीं है। ये तो फिर भी माशाल्लाह उम्रे का सफ़र था। तो चलो गाइस, बने रहे हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं कि अब कितने घंटे में मदीना पहुंच जाते हैं। पर हमारा सफ़र बस से काफ़ी लंबा होने वाला था, बिकॉज़ मक्का टू मदीना इट वॉज 418 किलोमीटर। तो हमारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। और आप देखें यहाँ पर बिल्कुल पेड़ वगैरह कुछ भी नहीं होते हैं, एकदम बिल्कुल डेजर्ट जैसा है। देखो यहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं है। तो फिर हम गए और आप यहाँ पर देखो इतने सारे ऊँट है बेचारे, ये भी कैसे बंजर ज़मीन में है ना। और फिर हमें यहाँ पर रुकाया गया। एक मस्जिद थी नमाज अदा करने के लिए। देखो आसपास कुछ भी नहीं था, बस ये मस्जिद थी गाइज़। और उसके आसपास में वो था लाइक एक वॉशरूम था, तो यहाँ पर हमें रुकाया गया। माय गॉड, हम यहाँ पर अभी रुके हैं नमाज के लिए। इतनी बंजर ज़मीन है ना गाइस, बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी नहीं है आसपास। बस यहाँ पर एक ये मस्जिद है और ये टॉयलेट है, बस दैट्स इट। ये मस्जिद है, ये टॉयलेट है। और
फिर हम यहाँ पर रुके, हमने अपनी नमाज़ अदा की, अच्छे से नमाज़ अदा की, थोड़ा फ़्रेश हुए और उसके बाद फिर कुछ देर बस में भी बैठे हैं। फिर मगरिब की अज़ान हो गई थी तो हमने फिर उन्होंने बोला जो भी बस वाले रहते हैं भैया कि आप नमाज़ भी अदा कर लीजिए, तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। अब मैंने थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक पी और मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी रास्ते में, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ऐसे ठंडा गर्म वाला हो गया था तो सर्दी हो गई थी। माशाल्लाह नमाज़ पढ़ी, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है गाइस, और हमें कुछ भी नहीं है, बस ये मस्जिद है, ये खूबसूरत और देखो इससे बच्चे समझना। ये है जंग बदर, जहाँ पर इस्लाम की पहली जंग हुई थी। ये वही जगह है जहाँ पर इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी। इसको बोलते हैं जंग बदर गाइस। और ये जो आप रेत का पहाड़ आप देख रहे हैं, इस रेत के पहाड़ का नाम है जबल मलाइका। और जब जंग बदर हुई थी, जो इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी जो मैंने आपको दिखाई, तो यहाँ पर अल्लाह पाक ने 1000 फरिश्तों का लश्कर यहाँ पर उतारा था। और ये एक ऐसा पहाड़ है, कितनी भी हवा आए पर ये अपनी जगह से नहीं हिलता है, रेत का होने के बावजूद भी। तो ये भी अल्लाह पाक का एक मौजज़ा है। और 1000 फरिश्ते यहाँ पर उतारे गए थे, उनका लश्कर यहाँ पर उतारा गया था। और ये भी अल्लाह का मौजज़ा है कि तमाम आंधी तूफ़ान आने के बाद भी ये पहाड़ अपनी जगह से नहीं उठता है, ऐसा ही रहता है। अभी रेत का पहाड़ देखा है, यहाँ पर फरिश्ते उतरे थे यहाँ पर। और ये रेत का पहाड़ ऐसा का ऐसा ही रहता है, कितनी भी हवा आए बिल्कुल भी नहीं हिलता है यहाँ से। गाइस अस्सलाम वालेकुम। सो हम माशाल्लाह आ गए थे मदीना, और कल हम बहुत लेट आए, अराउंड 11 o'clock। तो मैं थोड़ा सा भी ब्लॉग नहीं शूट कर पाई, तो मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे रूम से व्यू। हमारा रूम 12th फ्लोर पर है। ये देखो कितना खूबसूरत मंजर है ना, ये देखो। और माशाल्लाह मदीना, माशाल्लाह स्काई देखो कितना क्लियर था ना, कितना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। तो हम जा रहे हैं मस्जिद नबी की ओर, बड़ा अच्छा से महसूस हो रहा है। फिर हम निकल पड़े मस्जिद नबवी के लिए, और हमें आने में गए सीरियसली पूरे 9 आवर्स लगे, क्योंकि बीच में ज़ियारतें कराई थी तो काफ़ी रात हो गई थी। माशाल्लाह मदीने का रास्ता, और इतनी धूप है ना, मैंने पूरा मुंह कवर कर लिया। फिर हम चल पड़े मस्जिद नबवी की ओर, जैसा मैंने आपको बताया। और देखो मीनार नज़र आने लगी थी मस्जिद नबवी की, और माशाल्लाह बहुत सुकून महसूस हो रहा था, एक अलग सा ही। और देखो हम आ चुके थे मस्जिद नबवी के अंदर, कितना अच्छा लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब लफ्ज़ों में। अमीर में आ गए हैं मस्जिद नबवी, माशाल्लाह वाकई में बहुत सुकून है, बहुत ज़्यादा। हम आराम से आकर बैठ गए, हमने कुछ नमाज़ें अदा की, क्योंकि असर की नमाज़ का टाइम भी होने वाला था, तो इतना हमने कुछ शुक्राने की नमाज़ अदा कर ली। और देखो माशाल्लाह कितना अच्छा रहा था, कितना सारा जमज़म का पानी है, आप जाओ और आराम से पी सकते हो जमज़म का पानी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और अलग ही वाइब्स थी, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत पीस, बहुत अच्छा था माशाल्लाह। फिर हमने असर की नमाज़ अदा की और दुआएं की, और थोड़े से फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह क्लिक कराए। मेमोरीज़ होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखो जो शाम हो रही थी ना, अच्छा लग रहा था, काफ़ी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर मस्जिद हरम जो है काबा शरीफ, उतनी भीड़ नहीं रहती है, नमाज के टाइम पे हो जाती है बट वैसे नहीं होती। और हवा भी चल रही थी, बट हवाएं तो गर्म होती हैं क्योंकि जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा बिल्कुल पेड़ वगैरह नहीं होते हैं। और ये देखो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह, सब सलाम पेश कर देना। और मैंने अल्लाह पाक से दुआ भी की, जिसने सलाम पेश किया उन सब के सलाम अल्लाह पाक कबूल करे। और ये देखो वज़ू करना, ये लेडीज़ के लिए था, कितनी सारी जगह आप अच्छे से वज़ू कर सकते हो और नमाज़ के लिए रेडी हो सकते हो। और हमने फिर बहुत सारी मैंने वीडियोज़ बनवाए और मैंने कॉफ़ी पी। और ये देखो कितना प्यारा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा सुकून था, बहुत अच्छा था। और सब नमाज़ पढ़ रहे थे, खा रहे थे, आराम कर रहे थे। गाइस अभी अभी ना धूप में ही बारिश हो रही है मदीना में,
धूप में बारिश, माशाल्लाह। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरे कपड़ों पे भी बूंदे हैं माशाल्लाह। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। दोनों ही जगह बहुत प्यारी है, पर यहाँ पे ना बहुत सुकून सा लग रहा है, बहुत ठहराव सा है यहाँ पर। तो बारिश तो नहीं थी प्रॉपर, हाँ मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, बट हल्की हल्की बूंदें थी। उसके बाद आराम से हमने कॉफ़ी पी, जो कुछ खाना था वो खाया, क्योंकि ईशा की नमाज़ में टाइम था। तो थोड़ा सा हम मॉल गए, थोड़ा सा देखा कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं अगर आपको ऐसे कुछ डेट्स वगैरह या शॉपिंग करनी है तो आप मदीने से करना अच्छा लगता है। और यहाँ पर देखो आप मस्जिद नबी में फिर हम वापस आ गए थे। देखो चिड़िया कितने प्यार से ऐसे बेचारी आराम कर रही हैं, ठहर लाइक घूम रही हैं। और देखो रात हो गई थी तो कितना अच्छा मंजर लग रहा था, कितना प्यारा लग रहा था। लोग आ रहे थे, कोई जा रहा था, बस यही है, मतलब इतना अच्छा लगता है, बस नमाज इबादत, उसके अलावा कुछ नहीं। और ये देखो मीनार माशाल्लाह लाइट्स ऑन हो गई थी तो कितने खूबसूरत लग रहे थे मीनार भी। और ये देखो आप, अभी छतरियाँ थी, शायद लेट नाइट वो लोग बंद करते हैं। और ये देखो मीनार कितने खूबसूरत लग रहे थे ना इन अम्ब्रेलास के अंदर से। और ये रात का मंजर, अम्मी देखो, अम्मी भी आराम से मज़े कर रही हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबको यहाँ ले जाए और हमें भी बार बार ले जाए, सबको बार बार ले जाए, आमीन सुम्मा आमीन। फिर मैंने आराम किया, हमने नमाज़ें पढ़ी, ईशा की नमाज़ पढ़ी, और फिर हम घर जाने के लिए लाइक होटल में जाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि हम कल रात के बहुत ज़्यादा टायर्ड भी थे। जैसा मैंने आपको बताया, मैं पूरे 9 घंटे लगे थे। तो हम अब आपको नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं, मदीने के नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का, छोटों का, पड़ोसियों का, सबका ख्याल रखें, और अल्लाह पाक से दुआएं करते रहें। अल्लाह पाक सच में दुआएं कबूल करते हैं, बस आप सच्चे दिल से मांगो और अल्लाह पर यकीन रखो। तो फिर अपना ख्याल रखो, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।